अभय आम्रपाली का पुत्र। अजातशत्रु भी भय रखता था इससे। हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं आम्रपाली की। और आम्रपाली का नाम मुझे लगता है आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा। इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व है आम्रपाली, जिसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके बाद आजीवन संघ में रहकर इस धर्म का पालन किया। तो शुरू करते हैं। आम्रपाली के जन्म के बारे में अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में 600 से 500 ईसा पूर्व तक हमें आम्रपाली का जन्म का पता चलता है। आम्रपाली अम्बापाली का या अम्बपाली इस नाम से बौद्ध और पाली ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि एक आम के वृक्ष के नीचे मिलने के कारण इसका नाम आम्रपाली पड़ा। और बहुत ज्यादा ये सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कोई भी अगर इसे एक बार देख लेता तो वह मुग्ध हो जाता था। कहीं कहीं पर आम्रपाली के पिता का नाम महानमान या महानम्मन मिलता है और कहा जाता है कि ये लिच्छवी प्रमुख थे। लिच्छवियों में एक कानून था। उस कानून के अनुसार जो बहुत सुंदर स्त्री होती थी उसको विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। यही कारण था कि आम्रपाली नगर वधु बनी और दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली। और यही प्रसिद्धि मगध के सम्राट बिंबिसार ने भी सुनी। बिंबिसार जब मगध का राजा था तो उसके लिच्छवियों से बहुत वैमनस्यपूर्ण संबंध थे, लेकिन इसके बाद भी वह उससे मिलने गया। वैशाली रुका और इसके बाद इसी के द्वारा आम्रपाली को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे नाम दिया गया अभय। और बेटे के जन्म के बाद आम्रपाली ने उसको अपने पिता बिंबिसार के पास भेज दिया मगध। और कहा जाता है कि अभय बिना किसी डर के बिंबिसार के पास मगध पहुंचा, इसलिए इसे अभय नाम दिया गया, अर्थात जिसको किसी का भी डर नहीं है। और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अभय से इतना भयभीत हो गया कि उसने अंत में फैसला कर लिया कि वह लिच्छवियों को समाप्त करके रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लिच्छवी उस समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और अभय को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और उन्हीं की सहायता से अभय बिंबिसार के पास मगध पहुंचा था। इससे अजातशत्रु को डर लगने लगा था कि लिच्छवी अभय का आगे भी साथ देंगे तो कहीं मगध का राज सिंहासन अजातशत्रु के हाथों से छिन नहीं जाए। इसलिए अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ कूटनीति का सहारा लिया और उन्हें बुरी तरीके से परास्त कर दिया और इस तरीके से लिच्छवी वंश समाप्त हुआ। दूसरी ओर आम्रपाली की बात करें तो आम्रपाली महात्मा बुद्ध से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसने एक आम का बाग भी दान में दिया था। बाद में आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो गई और आजीवन बौद्ध धर्म का पालन करती रही। तो आप बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।